हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य हिंदी क्लासेस। मैं दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से एक नई पाठ पढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पद, सूरदास जी के पद। और आज हम उनके बारे में, उनके विषय में जानेंगे और जो पद है उनकी व्याख्या करेंगे। तो पाठ पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी सबको भी पढ़ने के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कवि परिचय में भक्ति काल के श्रेष्ठ, ठीक है, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांत अंधे नहीं थे, मतलब वो जन्म से अंधे नहीं थे, वो किसी कारण से फिर अंधे हो गए। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गऊ घाट में उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बने। तो किसके शिष्य बने? बल्लभाचार्य के। और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तो कहाँ जाकर वो पद लिखते रहे? पारसोली नामक एक जगह पर, गोवर्धन के पास। सूरदास मानव मन के बड़े परखी थे। वात्सल्य भाव में के तो वे मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभाव के पारंगम कवि थे। नेक्स्ट, पद। तो पद किसके विषय में है? प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण भगवान जी के बचपन में जो लीला की है उनमें उन्होंने 2 पदों में रखा है। ये पद सूरसागर के संकलित है। नेक्स्ट, पद नंबर 1 पद। मैया मोही दाऊ बड़े बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा कहो एही रिसके मारे, खेलन हो नाही जात, पुनी पुनी कहत कौन है मात, कौन है तुम्हारो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी देते हसत ग्वाल सब, सीखे देते बलवीर। तू मोही को माखन मारन सीखी, दाऊ कभी न खींचो, मोहन मुख रिचके ये बातें, जसोमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्हो बलभद्र चबाई, जन्मत की हो दूत, सुर श्याम मोही गोधन की सो, हो मात तू पूत। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो चलिए देखिए, नीचे हमारा जो थोड़ा सा व्याख्या दी हुई है, पहले हम उसको पढ़ लेंगे, फिर हम उसको अपनी भाषा में वर्णना करेंगे। तो क्या है पहले पद के विषय में? इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझसे पूछते हैं कि कौन तेरी माता है, कौन तेरे पिता है। नंद गोरे हैं, जसोदा गोरी है, तू क्यों श्यामल काला है। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है, बलराम भैया पर खींचती भी नहीं।
मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर उनकी गुस्सेली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती है, कान्हा सुन, बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसको हम क्या करते हैं, ओडिया में वर्णन करते हैं। तो एठी कौन कहउचंदी, यशोदा माता कहउचंदी जे यशोदा माता तांको पुओ कहउचन जेतेबेले कृष्ण तांको माँ को पाखरे कंप्लेंट करचंती जे माँ मते एमती बलराम भैया चिड़ौचंती, मते शिका कहउचंती सब बेले जे मते किणिकी आनिचंती, मु तमे मते यशोदा माँ मते जन्म देई नहांती। आउ से मु जेतेबेले तांको संगरे खेलिबा पई जाए से कौन करंती मते पचारंती बार बार, तो मामा किए तो बाबा किए एमती मते पचारंती। आउ कौन करती, आउ से कहती जे यशोदा गोरे अच्छी, नंद भी गोरा अच्छा, तू कहीं कला होचु। आउ एटा सब शुणिकी गाँव जे छुआ माने ग्वाल बालक इनके जो जाको जे सांग साथी माने से सब चुटकी मारिकी नाचती, आउ भाई तांको सिखे दियंती। इसीलिए तुम सिर्फ मुझे ही मारती हो, तुम्हें खाली मते ही मारुच, भाई की जमा पाटी करून। आउ यशोदा जिते बेले मोहन मुहरे सब एमती राग कथा शुणी राग देखी से भारी हसुचंती। आउ तांको कहउचंती, शुण कान्हा, मु होची सत कहूची, से बलराम होची चुगलखोर, चुगलखोर मतलब चुगली करे, एठू सेठू से मिछ कथा कहे, से बहुत शरारती। आउ मु गो मातार कसम खाईकी कहूची जे तू ही मो पुत्र, मु ही तो माता, आमे माँ पुओ। ठीक अच्छे, तो यहीटा होची ता मीनिंग। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पद देखते हैं। नंबर 2 पद में, हरि अपने आंगन कुछ गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाहा ऊंचाई काजरी धोरी, गेनी टेरी बुलावत, कभूक बाबा ननद पुकारत, कभूक घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कभू चिते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खपावत, दूरी देखती जसुमती ये लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, सुर श्याम के बाल चरितिये, नित देखन मन भावत। ओके, तो इसका ये सेकंड हमारा पद है। और इसके देखो कुछ जो वर्ड हैं जो आपको कठिन लगते होंगे उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। नंबर 2 पद पे हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो अपने आप खेलते हैं, अपने आप बातें करते हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी है 2 साल की, वो भी क्या करती है, मतलब शरारती, बहुत शरारती है। वो भी अपने आप बातें करेगी, कि बातें करेगी मतलब सुनोगे ना हंसते रह जाओगे, इतनी बातें करेगी। वैसे ही कृष्ण जी अपने आंगन में अकेले खेल रहे हैं और उनका भगवान कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चल जाते हैं, तो घर में जाकर थोड़ा माखन खाकर हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। कभी खम्भे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। तो ये सब कौन देख रहा होता है, माता यशोदा दूर से खड़ी होकर यह लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की ये बाल लीला रोज़ रोज़ देखने पर भी प्यारी लगती है, इससे मन तृप्त नहीं होता। ओके, तो ये है आमर सेकेंड पद। तो सेकेंड पदरे कौन कहते, कृष्ण कौन है दिने छोट बेले घर अगुणार खेलुंट। ठीक अच्छे, से एकुटिया एकुटिया खेलुंट, से जिते बड़े खेलुले खेल देखिकी तुम बहुत खुशी हो। तो सेटा ही विषय से वर्णना करछंती जे कौन है दिने भगवान कृष्ण घर अगुणार खेलुले गीत गाउले। से गीत गाऊ गाऊ नाचु भी थे, कुनी कुनी पाद, कुनी कुनी छुआ मैंने
तो से नाचुले जितेबले तो से नाचु नाचु कौन करती हाथ उठे कि केतेबेले कला गायकी डाकती केतेबेले धला गायकी डाकती आ केतेबेले नंद बाबा को डाकती और से केतेबेले घर भितर पलाती केतेबेले घर बाहर को पलि आसती जितेबले से घर भितर को जाती कौन करती जे लहुणी थाए ताको हाथ में नहीं खाती टी मुहर मारी हुंती केतेबेले जो खुंटी रे कि कांथरे जितेबले छाईटा देखा जाए से ताकू भी खुआई दियंती आउ एकु सब किए देखुला एकु सबू तांको माँ दूर देखुले देखिकी भारी खुशी होते तो सही कथा सूरदास जी कहते जे कृष्ण कन्हैया की ये बाल लीला रोज रोज मैंने कन्हैया रो जो छोटे छोटे जो बाल लीला जो सब से करती बदमाशी करती ताको जिते देखिले भी ना से भल लगे आपको जिते देखिले भी मन केते बेले शांत हुए ना माने इच्छा हुए आहरी देखा भाई तो यहाँ थिला आमर दीटा पद जोटा कि आम व्याख्या कले तो मु बुझीपारुछि जे आपन भी भल से बुझीपारुथिबे ठीक अच्छे आउ नेक्स्ट वीडियो रे मु होची यार क्वेश्चन आंसर होची डिस्क्राइब करी ताकि आप करि परिबे वंस अगेन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का पाठ ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।